तो कृष्ण को यदि हम एक वाक्य में कहें जी, तो इस जलती अकुलाती दुनिया में शीतलता और राहत की एक जलधारा है। क्या कृष्ण 16 कलाओं से युक्त होकर अवतार लिए, पूर्ण अवतार हैं। तो कृष्ण तो राहत का और शरण का दूसरा नाम है। और उन्होंने खुद भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कृष्ण नाम ही यत् कृपा तमहम वंदे मूकम करोति वाचालम, उनकी कृपा है। पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। कि जब आप घनघोर निराशा में हैं, जो जगह संसार में आपको सबसे खराब लग रही है, सबसे दुखदाई लग रही है, ये कितना सकारात्मक संदेश है भगवान का। जन्म लेते ही वो ये संदेश देते हैं, हाँ, कि तो रोक नहीं सकते कि नहीं, कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा जहां तुम हो। दोस्तों नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म आज ही के दिन हुआ था। ग्रहों नक्षत्रों की माने तो आज का दिन वर्षों बाद ऐसा आया है कि जब सारी तिथियां और ग्रह नक्षत्र बड़े अनुकूल हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। कृष्ण हमारे और सबके आराध्य हैं। भारत वर्ष में प्रेम के एक अलग धारा को बहाने वाले श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिन्होंने बचपन जिया। तो माताएं अपने बच्चों को कहती हैं कि कन्हैया है। युवा हुए तो फिर लोग कहने लगे कन्हैया बना घूमता है। राजा बने तो एक अलग तरीके का उनका जीवन रहा। युद्ध हुआ तो सत्य के साथ रहे। तो कृष्ण कितने प्रासंगिक हैं ये कहा नहीं जा सकता है, जीवन की धारा है। और भगवान कृष्ण को अलग अलग तरह से लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार भी देखते रहे हैं। आज पूरे देश में उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज हम कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ श्री सत्येंद्र नाथ पांडे जी हैं और युग के हिसाब से, समय के हिसाब से भगवान कृष्ण क्या संदेश देते हैं। 16 कलाओं से युक्त उनको कहा गया है, पूर्णावतार उनको कहा गया है। तो स्वागत है आपका और मैं चाहता हूं कि आज भगवान श्री कृष्ण पर भी कुछ चर्चा हो जाए। कृष्ण के लिए अर्जुन ने कहा जी, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब उनको भगवान के विराट रूप के दर्शन हुए तो अर्जुन कहते हैं कि त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्थात हे प्रभु, आपका ही नाम जानने योग्य है या आप अक्षर ही जानने योग्य हैं, परम वेदितव्य हैं। आप अक्षर हैं और आप ही वेदितव्य हैं, आप ही जानने योग्य हैं। और आगे उन्होंने इस तरह से त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। तो कृष्ण को यदि हम एक वाक्य में कहें जी, तो इस जलती अकुलाती दुनिया में शीतलता और राहत की एक जलधारा है। क्या प्रपात हैं जी हाँ, निस्संदेह जो नीचे जाए तृप्त होके आ जाता है। कृष्ण 16 कलाओं से युक्त होकर अवतार लिए, पूर्ण अवतार हैं। और इसका अर्थ है कि कृष्ण सभी प्रकार के संताप का हरण करने के लिए आए। जी, उनके लिए कोई वर्जना नहीं है, उनके दरबार में
वर्जनाओं से परे, वर्जित नहीं है। और इसलिए कृष्ण का जब अवतरण होता है इस धरा पर, तो न जाने कितने समय से दमित, परेशान, दुखी और संतप्त जो ग्वाल बाल हैं, गोकुल के वासी हैं, और सारा संसार जी, वह असीम शांति, राहत और हर्ष का अनुभव करता है उनके अवतरण मात्र से। आप देखें कि बचपन से ही वह असुरों से लड़ना आरंभ कर देते हैं। कुवलिया पीड़ है हाथी, बकासुर है, पूतना है जी, सबका वध और मारते, कालिया नाग का मर्दन है। ये बचपन में ही उन्होंने कर दिया। फिर किशोरावस्था में कंस का वध किया, और युवावस्था में उन्होंने, जब वो प्रौढ़ हुए, तो महाभारत का युद्ध लड़ा, कौरवों को का उन्होंने परास्त करवाया, अर्जुन को माध्यम बनाया। तो कृष्ण तो राहत का और शरण का दूसरा नाम है। और उन्होंने खुद भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं जन्म लूंगा। और उस समय भी आता ताइयों का बड़ा, जी हाँ, वो था। तो उन्होंने तो अवतार लिया। ये तो जो आपने कहा ना कि ये तो सनातन धर्म का आधार वाक्य है जी, और यही वो वाक्य है, ये जो श्लोक है ना, यही श्लोक हमारे सनातन धर्म को संसार के अन्य सभी परंपराओं और मतों से भिन्न कर देता है जी, कि हम मानते हैं कि निरंतर समय की कोई सीमा ही नहीं है। जब भी इस धरा पर धर्म की हानि होगी तो सज्जन लोग पीड़ित होंगे, जिनका कोई नहीं है। दीन दयाल, भगवान को क्या क्या है? दीन दयाल, जो दीनों पे दया करने वाले हैं, वो कृष्ण है, वो कृष्ण है। और कृष्ण दीन दयाल जो शब्द है ना, ये राम और कृष्ण दोनों के लिए है। हाँ, ये है ही, है एक ही है। जी हाँ, तो कृष्ण अलग अलग समय पे अलग अलग अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण का जो बंसी है, वह दग्ध हृदय में प्राण फूंक देती है, उसमें माधुर्य का वो सागर भर देती है, जिससे एकदम अकुलाता हुआ मनुष्य, पीड़ित मनुष्य, संताप से जलता हुआ मनुष्य तत्काल आराम में आ जाता है, तत्काल जो है उसको राहत मिल जाती है। तो कृष्ण नाम ही यत् कृपातमहं वंदे मूकम करोति वाचालम, उनकी कृपा है। पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। तो वो तो परमानंद माधव है। उनके लिए तो हमारे या किसी के भी शब्दों में वह सामर्थ्य नहीं है जो उनका पूर्ण वर्णन, उनकी महिमा का थोड़ा बहुत भी केवल हम चर्चा करके हर्षित हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। और छोटी मोटी उनकी जो कलाएं हैं, जो उन्होंने अपना जिया है, तो उस पे चर्चा करके एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। बिल्कुल। आप देखिए, उनका जन्म होता है कारागार में और पहुंच जाते हैं रातों रात। जी हाँ, अंधकार में, मध्य रात्रि को जन्म होता है, काली अंधेरी रात, कृष्ण पक्ष। जी हाँ, ये सारी चीजें बड़ी ही अर्थपूर्ण हैं। हाँ, इसका कुछ इस पे चर्चा हो। हाँ जी, कारागार में जन्म होता है, अर्थात और भी एक आतताई के कारागार में। जी, यह बात, और कड़े पहरे में आज की तिथि में यह बात बहुत ही प्रासंगिक है जी। और तमाम विद्वानों ने, चाहे वह आप पुराने जो विद्वान हुए, सूरदास हुए, आचार्य बिल्व मंगलाचार्य हुए, और जो उस समय के वल्लभाचार्य हुए, जो भी साधक थे पुष्टि मार्ग के, उन लोगों ने, या कृष्ण के जो भी भक्त हुए, उन लोगों से लगायत आप मीरा तक आइए, और फिर और आते आते आप नए जो दार्शनिक हुए, और आचार्य रजनीश हुए, या कृष्ण के बारे अलग अलग स्वरूप जो भी चर्चाएं, उन सबने यह कहा है, उन सबने यह कहा
कि कृष्ण जो है वह धीरे धीरे समझ में आते हैं। जी। आचार्य रजनीश ने तो यहां तक कहा कि कृष्ण जो है भविष्य के भगवान हैं। खैर उनका एक अलग चिंतन हाँ, था, उनका एक अलग चिंतन है। लेकिन कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप रजनीश की कई चीजों को नकार सकते हैं। वो तर्क तो उनके अकाट्य हैं। भाई अगर हम बहुत तटस्थ हो जाएं तो विरोध तो करने की सोच सकते हैं, लेकिन हाँ, कर नहीं सकते तो क्योंकि उनका सब अकाट्य है। जी हाँ, जो भी उन्होंने कहा है जी नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जैसे कि वो भविष्य, क्यों भविष्य का उनको कहा गया, क्योंकि वो धीरे धीरे समझ में आते हैं। हाँ, एक समय चाहिए। और आज देखिए, आज जो परिस्थितियां हैं संसार की जी, कि हमारा जो आनंद है, हमारी जो राहत है, हमारा जो खिलावट है हमारी, हाँ, जो जीवन चल रही है वह उसी तरह कारागार में आबद्ध है, निबद्ध है, जिस तरह कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी। हाँ, करीब करीब अज्ञान और अनाचार की कालरात्रि व्याप्त है ना। और जमुना जी जो कि चीत्कार कर रही हैं, वो अपने किनारों को फाड़ देना चाहती हैं, अर्थात सज्जनों का जो चीत्कार है वह लगता है कि उसका कोई अंत ही नहीं है जी। ऐसे में भगवान कारागार में जन्म लेते हैं। वो दिखाते हैं कि देखो अनाचारियों, तुम कितना हूं मजबूत कारागार बना लो, कितना हूं कड़ा पहरा लगा लो, मैं वहीं जन्म ले लूंगा। तुम्हारी बंदिशों में ही, जी हाँ, आ करके और मैं तुम्हारा वहीं से उत्पन्न हो जाऊंगा, वहीं से उत्पन्न होकर तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, तो करूंगा। अर्थात कि जब आप घनघोर निराशा में हैं, जो जगह संसार में आपको सबसे खराब लग रही है, सबसे दुखदाई लग रही है, ये कितना सकारात्मक संदेश है भगवान का। जन्म लेते ही वो ये संदेश देते हैं। हाँ, कि तो रोक नहीं सकते कि नहीं, कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा जहां तुम हो। और ये अद्भुत भी है, ये अद्भुत है जो पूरा घटनाक्रम है। जी हाँ, कंस के कारागार का। हाँ। तो ये अकल्पनीय है, बिल्कुल अकल्पनीय। और जो घटा, जो हमारे वेदों पुराणों में है, भगवान कहीं और भी जन्म ले सकते थे, कहीं बिल्कुल ले सकते थे। भगवान चाहते तो बहुत ही सुख सुविधा में, लेकिन उन्होंने बताया वो कारागार में आए कि मैं आऊंगा, कि तुम यदि सोच रहे हो तो कि मेरे भक्तों का तुम नाश कर दोगे तो संभव और कुछ बचेगा नहीं, और मैं आऊंगा नहीं, तो मैं वहीं आऊंगा, वहीं, और वहीं से सब कुछ कर लूंगा। हाँ, कहते हैं अपने भक्तों से कि जो निरंतर उनकी शरण में है कि तुम जहां सर्वाधिक दुख का, अत्याचार का, अंधकार का, अज्ञान का और निराशा का अनुभव कर रहे हो, तुम अवसाद के गहरे धरातल में, खाई में गिरे हुए हो, मैं वहीं उत्पन्न हो जाऊंगा, मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल स्मरण करो, मुझे स्मरण करो। और स्मरण करते ही तो अर्जुन पूछते हैं ना महाभारत में, तो एक बार राकेश जी चर्चा हो रही थी, तो ये हुआ कि धर्म क्या है। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि भगवान धर्म क्या है। तो भगवान कहते हैं देखो, धर्म को तो बड़े कठिन रूप में लोगों ने बताया, सरल रूप में, लेकिन मैं सरल बात बताता हूं। तो कहते हैं कि जिस किसी भी विधि से तुम्हें मेरा स्मरण हो जाए, जिस किसी भी विधि से तुम्हें मेरी याद आ जाए, वही धर्म है। एक शब्द। तो कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्, विष्णु सहस्रनाम का पहला ही जो श्लोक है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। स्मरण मात्र से ही जन्म और संसार के सारे बंधनों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और कलयुग में तो ये बड़ा जी अद्भुत है कि केवल नाम जप से ही पूरा कल्याण होना है, लेकिन मनुष्य इसके बाद भी भटक रहा है। जी हाँ, कहाँ सतयुग द्वापर में कितनी लंबी लंबी तपस्याएं करनी पड़ती थी लोगों, लेकिन स्मरण नहीं कर रहा, लेकिन स्मरण नहीं करते हृदय से वो। और अब तो इतनी सुविधा मिल गई है, धर्म शास्त्रों को देखें तो इतनी सुविधा और इतना सहज, मतलब पार होना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो उतराई भी कुछ नहीं देनी है, लेकिन फिर भी हम
नहीं उतर पा रहे हैं। तो भगवान तो भाई भगवान ही है। और आज जन्माष्टमी के दिन जो सबसे मैं बात निवेदन करना चाहता हूं, महत्वपूर्ण बात, वो ये है कि आप चाहे जितना हो निराशा में हो, हताशा में हो, अवसाद में हो, आपको कोई मार्ग न मिल रहा हो, आपको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, आपका जीवन कष्टों से घिरा है, तो बस आप यह एक लाइन जानिए कि भगवान ऐसी ही परिस्थिति में कंस के कारागार में अवतरित हुए थे, ठीक ऐसी ही परिस्थिति में। तो आपके जीवन का जो कारागार है, जो निराशा है, जो बंधन है, उसमें वो क्यों नहीं आ सकते हैं? बस आप स्मरण कीजिए उनको, हृदय से अश्रुपूरित नयनों से उनको याद कीजिए और वो वहीं उपस्थित हो जाएंगे। और आपको कहते हैं ना कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान जो है भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं। तो सभी धर्मों को, सभी रास्तों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके परम धाम और तुम्हें परम पवित्र कर दूंगा। क्या परम पवित्र। धन्यवाद। और है भी कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।